जब जंगल राज के युवराज हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, अब उनको जब शक्ति मिली, उनको जब सत्ता मिला और डिप्टी सीएम के रूप में हैं, तो निश्चित तौर पर जिसको प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसकी अगुवाई करते हैं, उनका मनोबल बढ़ा है। और जब उनका मनोबल बढ़ा है तो लाठी डंडे की सरकार है, तो लाठियां तो निकलेगी ही और उनके लोग रोड पर आएंगे तो निश्चित तौर पर अशांति फैलेगी। तो नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में महागठबंधन की सरकार के 1 साल पूरा हो गया है। इसको लेकर महागठबंधन की ओर से इस पर खुशी जताई जा रही है कि लगातार जो उन्होंने वादे किए थे उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ हैं हम अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी। सर, महागठबंधन सरकार का 1 साल कल पूरा हो गया, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जो वादे उन लोगों ने किए थे वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। देखिए, क्या वादे किए थे? वादे तो तेजस्वी यादव जी बोले थे कि हम पहले कैबिनेट में 10 लाख रोजगार देंगे, जो उनकी बस की बात नहीं है, लेकिन बोले थे तो वादा तो पूरा नहीं हुआ। वादा तो नीतीश जी किए थे कि हम शांति और खुशहाली लाएंगे। रोज़ देख रहे हैं कि चोरी, डकैती, छीनाझोरी जो पहले जंगल राज में हुआ करता था उसका पुनरावृत्ति हो रही है। वादे तो बहुत सारी बातें बोले थे। देखिए, पुल गिर रहा है और लोगों का विश्वास सरकार से ऊपर हट रहा है। तो इस तरह की बात जो आज का माहौल है, हम समझते हैं कि महागठबंधन की सरकार पूरी तरह से फेल है। और संवैधानिक तौर पर भी आप देखेंगे कि संविधान में सबसे सर्वोच्च पद किसी भी विभाग में मंत्री को दिया जाता है। यहाँ पर माननीय मंत्री और उनके सचिवों से लड़ाई हो रही है, उनसे वार्ता नहीं हो रहा है। मंत्री अपने ऑफिस नहीं जा रहे हैं, राजस्व मंत्री जी के बारे में सुन रहे हैं, शिक्षा मंत्री के बारे में सुन रहे हैं, और ऐसे मंत्री 2-3 और हैं जो अपने कार्यालय नहीं बैठ रहे हैं। ये सब काम हुआ है, इस सब काम में वृद्धि हुई है। इसका कारण देखिए एक ही है। इसका कारण है कि जब जंगल राज के युवराज हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, अब उनको जब शक्ति मिली, उनको जब सत्ता मिला और डिप्टी सीएम के रूप में हैं, तो निश्चित तौर पर जिसको प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसकी अगुवाई करते हैं, उनका मनोबल बढ़ा है। और जब उनका मनोबल बढ़ा है तो लाठी डंडे की सरकार है, तो लाठियां तो निकलेगी ही और उनके लोग रोड पर आएंगे तो निश्चित तौर पर अशांति फैलेगी। तो अशांति के अलावा, भय के अलावा और जिस तरह से लोगों में अविश्वास के अलावा इस साल भर में महागठबंधन की सरकार ने कुछ नहीं किया है। और जनता भयक्रांत है, आक्रांत है, और आने वाला समय में निश्चित तौर पर जनता इनको जवाब देगी। और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार, एनडीए की सरकार, वहाँ भी 24 में लोकसभा में हम लोग उसी प्रदर्शन को दोहराएंगे और 25 में हमारी सरकार आने वाली है। इस महागठबंधन सरकार में आप भी कुछ समय के लिए मंत्री थे, क्या आपने भी महसूस किया था कि अधिकारियों का वहाँ बोलबाला है, प्रशासन वहाँ हावी है पूरी तरीके से? जी, निश्चित तौर पर वहाँ हम नहीं बोल रहे हैं। आज भी जो महागठबंधन के साथी हैं, जो राजद के बहुत प्रमुख व्यक्ति, जैसे मान लीजिए माननीय सुनील जी बोले कि कुछ नीतीश जी कुछ लोगों को रखे हुए हैं जो शैत देते हैं, मैंने उनको सीधा करने के लिए। तो नीतीश जी का तो ये यूएसपी रहा है कि सरकार को चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी से चलाते हैं और उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। उनको वो विधायिका के ऊपर विश्वास नहीं रहा, अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं रहा। तो उनका तो अपना स्टाइल है और उसी स्टाइल के तहत काम करते हैं और कह रहे हैं कि हम शिक्षा विभाग में सुधार लाएंगे। आप 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा विभाग में आप 17 साल में कुछ सुधार नहीं लाए। 15 साल वो रहे, 33 साल और 32 साल का जो इतना दिन का समय है जो शिक्षा को बर्बाद कर दिए। आप चाहते हैं कोई व्यक्ति आकर के एक दिन में ठीक कर देगा? कोई उसके पास जादुई छड़ी है? और वो भी व्यक्ति जो संविधान से ऊपर नहीं है और जो संविधान के मंत्री हैं उन पर विश्वास नहीं कर रहा है, उनको बाईपास कर रहा है, उनकी बातों को, उनके जो आदेश को निरस्त कर रहा है। तो इस तरह का माहौल है बिहार में। ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है। और माननीय नीतीश कुमार जी अब अंत समय में जिस तरह से उनका व्यवहार हो गया, जिस तरह से सरकार का कार्यकलाप धीरे धीरे गिरता जा रहा है, लोगों को जो पदाधिकारी हैं जो उनका जो मनोबल बढ़ रहा है, और जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है, कहीं भी आप जाइएगा तो वहाँ भ्रष्टाचार है। आप एक रसीद कटाने जाइएगा, बिजली विभाग को लेकर के देखिएगा कि सड़कों पर कितना हंगामा हो रहा है, वहाँ प्रदर्शन करने वालों पर लाठियाँ चलाई जा रही है। तो इसी तरह की सरकार है और ये हताशा का परिचय है। जब इस तरह की बात होती है, जो कोई निरंकुश होने की बात होता है, देखिए ब्यूरोक्रेसी अलग बात है, लेकिन डेमोक्रेसी में कोई अगर निरंकुश होता है तो लाठियाँ चलती है,
कोई निरंकुश होता है तो ब्यूरोक्रेसी हावी होती है। तो जो इंस्टीट्यूशन का चेक एंड बैलेंस है, जो 4 पिलर हैं डेमोक्रेसी के, अगर उसमें से किसी को इम्बैलेंस होता है तो निश्चित तौर पर वो सही से नहीं चलेगा। एक पहिया खराब रहेगा गाड़ी का तो गाड़ी सही से नहीं चलेगा। तो बिहार में वही हो गया है कि लंगड़ी सरकार है जिसको हम कह सकते हैं, और इस लंगड़ी सरकार को जितना जल्द हो जनता को उखाड़ फेंकना है। समय आएगा तो निश्चित तौर पर जनता इसको उखाड़ फेंकेगी। एक आखिरी सवाल है कि आप इसको जंगल राज पार्ट 2 बता रहे हैं, लेकिन आरजेडी की ओर से तो कहा जा रहा है कि ये जनता राज है और इसी के बदौलत 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव भी जीतेगी महागठबंधन से। देखिए, सपना देखने का सबको अधिकार है और अपनी बात रखने का भी सबको अधिकार है, लेकिन जनता जानती है, आप लोग भी जान रहे हैं कि एनडीए की सरकार थी और महागठबंधन की सरकार, दोनों के बीच का आंकड़ा निकाल के देखिए। आप देख लीजिएगा कि जो अपराध का ग्राफ है और भी जो सारे इंडिकेटर्स हैं उसको देखिएगा कि क्या उसकी स्थिति, आपको स्वयं पता चल जाएगा। तो बिहार में तो अब देख रहे हैं हम लोग कि आए दिन घटनाएं हो रही है, गोली मार दी जा रही है, दिन दहाड़े गोली मार दी है, बैंक डकैती हो जा रही है और ये निरंतर इसकी वृद्धि हो रही है। तो जो जिस तरह के लोगों के साथ रहेंगे और जैसे मनोदशा है, जिस विचारधारा के लोग के साथ माननीय नीतीश कुमार जी जुड़े हैं, तो उसका फलाफल, उसका प्रतिफल जो भी कहें, फल कहें, जो भी कहें, उस तो वही होना है। और जो हो रहा है तो जनता तो बहुत परेशान है, व्याकुल है। और हम समझते हैं कि जो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, इतिहास उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।